सो नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आप लेकर फिर से आ चुके हैं एल्कीन, एल्कीन, एल्कान, एल्केनिल आदि के संरचनात्मक श्रेणी लेकर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट है। 9, 10, 11, 12 सभी कक्षा विद्यार्थियों के लिए मोस्ट है। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एल्कीन क्या है, इसकी सजातीय श्रेणी बनाइए। तो इसका उत्तर यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। इसका सूत्र है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 अनुलग्न N, और इसके सूत्र ये है आयुपेशी नाम संरचना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये सूत्र ना CnH2n+2, तो इसमें आपको गिनती आती ही होगी कि मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। तो यहाँ C रखते जाना है आपको। C1 तो 2 का 1 में गुणा होगा 2 और 1 जा 5। C1 2 और 2 4, सो CH4 मैथिन हो गया। इसकी संरचना ये है, और यहाँ N की जगह पर 2 रख देंगे तो C2 और 2 दूनी 4 और 2 6, सो यहाँ पर C2H6 हो गया। सो एथेन रख देंगे। इसी प्रकार यह संरचना होती जाएगी। फिर है प्रोपेन, C3H8, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H40 सुहेक्सेन, ऐसे इसी प्रकार ऑक्टेन और एल्केन। अब इसके बाद दूसरी श्रेणी है एल्किल मूलक क्या है, सजातीय श्रेणी बनाइए। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाने के पश्चात जो शेष बचता है उसे एल्किल मूलक कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड या R सिंगल बॉन्ड। इस सूत्र को R भी कह सकते हैं। मैं बता दूं, एल्केन जो आपने पहले श्रेणी बनाई ना, ये एल्केन की श्रेणी बनाई, इसमें से एक एक कम कर दो। 4 है तो 3, 6 है तो 5 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कहलाते। हाइड्रोजन परमाणु एक निकल जाने के पश्चात जो शेष बचे उसे एल्किल कहते। तो देखिएगा, इसमें से एक एक घट गया। CH3 एक कम गया, वहाँ 4 था सिंगल बॉन्ड। C2H5 वहाँ 6 था सिंगल बॉन्ड। और फिर इसका अनुलग्न है, अनुलग्न इल। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ये आपको गिनती आती ही है। तो इसमें अनुलग्न इल जुड़ता जाना आयुपीसी नाम में। मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल इल आ रहा है ना। इसी प्रकार यह एल्किल की सजातीय श्रेणी हो गई है। इसके बाद अगली श्रेणी है एल्कीन या ओलिफिन, इसको ओलिफिन भी कहते हैं। इसकी सजातीय श्रेणी है एल्कीन या ओलिफिन क्या है, इसकी सजातीय श्रेणी बनाइए। तो यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच एक युग्म बंध बस पाया जाता है, यह युग्म बंध कहलाता है। कार्बन कार्बन के बीच यह युग्म बंध। तो इसका अनुलग्न ईन है, ईन, जैसे मैथीन, एथीन, प्रोपीन। उसका साधारण नाम है इलीन, मैथिलीन, एथिलीन, प्रोपीनील, ब्यूटीनील। इसका सामान्य सूत्र CnH2n। N की जगह पर C1 रखेंगे तो दुगने हो जाएगा H। C1 तो H2, C2 तो H4, C3 तो H6, C4 तो H8। इसी प्रकार यह संरचना है। और संरचना में देखिएगा एकल बंध पाया है, हर में एकल बंध है। देखो, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है। तो एल्कीन के बाद अगली श्रेणी लेकर चलते हैं एल्कीन निर्मूलक। यह एल्कीन निर्मूलक क्या है, इस जातीय श्रेणी बनाइए। तो एल्कीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाने के पश्चात जो शेष बचता है उसे एल्कीन निर्मूलक कहते। वहाँ एल्कीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला था तो
एल्किल मूलक बना था और एल्कीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकले तो एल्केनिल बन जाएगा। जैसे एल्कीन अपना क्या था, एल्कीन था CH2, इसमें एक निकल जाएगा तो CH1, C2H3 ऐसा हो जाएगा। देखो C2H3, इसमें एक रखेंगे तो कुछ महत्व नहीं होगा, यहाँ से सीधा 2 रख दिया गया। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-1, C1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, वहाँ 2 में से एक चाहिएगा, एक कुछ नहीं, तो C2 रखेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 में से एक चाहिएगा 3, C2H3 आ जाएगा। इसका अनुलग्न है इलीन, इसका साधारण नाम है नहीं। तो सूत्र पहला है C2H3 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम है एथिलीन, इलीन आ रहा है। और C3H5 प्रोपेनिल, ब्यूटेनिल, पेंटेनिल, अनुलग्न में इनिल आ रहा है तो एल्केनिल मूलक कहलाएंगे ये। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच भी देखो एकल बंध पाया जा रहा है, यह सब एकल बंध है, तो यह भी कर लीजिएगा। अब अगली लेकर आ गए हम एल्काइन या एसिटिलीन। क्या है इसकी सजातीय श्रेणी, तो यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच एक त्रियाबंध पाया जाता है, इसमें त्रियाबंध पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2, मतलब N 1 मानेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, तो फिर 2 में से 1 घटा देना, यहाँ 2 मानेंगे तो यहाँ 4 हो जाएंगे, 4 में से 2 घटा दे तो 2 बचे। यहाँ देखो C2 है सो एथ हो गया, और इसका अनुलग्न है आयन सो एथाइन, और फिर 3 है सो प्रोप हो गया, इसका अनुलग्न है आयन सो प्रोपाइन, और फिर ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, ऐसे ही करते जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 5 तक आना है, हर श्रेणी में 5 से ज़्यादा कभी नहीं पूछते, तो आपको 5 तक याद रखना है और लिख लेना है। तो इसका साधारण नाम है एसिटिलीन, सो एसिटिलीन, मैथिल एसिटिलीन, एथिल एसिटिलीन, प्रोपिल। अभी यहाँ आप कहोगे कि मैथिल क्यों रहा, यहाँ कार्बन 1 है क्या, तो मैं आपको बता दूं एसिटिलीन में कार्बन कितने हैं, 2। एसिटिलीन देखो, एसिटिलीन सूत्र ये है 2 कार्बन H2, तो इनमें 2 कार्बन निकाल जाए, H2 निकाल जाए, सो कितने बचे, C1 बचा, H2, CH2 क्या होगा, मैथिल, C1 है तो मैथिल, C2 हो तो एथिल, यहाँ C3 बचेंगे सो प्रोपिल, इसमें से 2 चले आएंगे, 4 बचेंगे सो ब्यूटिल, पेंटिल, ऐसे इसकी श्रेणी हो गई। इसके बाद हम अगली श्रेणी है एल्कोहल। क्या है इसकी सजातीय श्रेणी बनाइए। एल्कोहल क्या है इसकी सजातीय श्रेणी, इसका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH है, सामान्य सूत्र CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड या R सिंगल बॉन्ड 1, साधारण नाम है एल्किल, एल्कोहल, IUPAC अनुलग्न ऑल है, जैसे कि R सिंगल बॉन्ड Cn 1 माना, यहाँ 1 यहाँ से 2 और 1 ये 3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड में बाद में OH लग जाना, क्रियात्मक समूह OH हर में लगा है। और यहाँ एल्किल है, एल्किल के पूरे श्रेणी सदस्यों के नाम लिखे हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा के OH लगा सो इसका नाम बदल, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब एल्किल मूलक के नाम है। और यहाँ एल्कोहल है सो IUPAC नाम, साधारण नाम में एल्कोहल, अनुलग्न एल्किल, एल्कोहल सो एल के सदस्यों के नाम है, एल्कोहल सो एल्कोहल है में, और इसमें IUPAC नाम में ऑल है, सो यहाँ मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, गिनती में ऑल लगाता जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं और आगे की श्रेणियाँ लेकर आऊँगा। इसकी आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।